अपना अस्तित्व, तो क्या हमारा वास्तविक स्वरूप होना चाहिए, इसके बारे में भगवान हमें बताते हैं कि मैं कौन हूँ। अपने जीवन में यह एक प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं इंडियन हूँ, क्या मैं अमेरिकन हूँ, व्हाइट हूँ, ब्लैक हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। तो इसके बारे में भगवान हमें बताते हैं इस 11 टू 30 श्लोक में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा कभी नाश नहीं होता। शरीर हमेशा चेंज होता रहता है, पर आत्मा स्थिर रहता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी वहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, पिंजरा और एक तोते का उदाहरण वहाँ पे देते हैं। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि मतलब भगवान इस अध्याय इस 11 टू 30 श्लोक में ये भी हमें सिखाते हैं कि हमें सहनशील होना चाहिए। देन इन दी 31 श्लोका टू 53 में भगवान हमें अपना धर्म और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। जीव का धर्म और कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो द थर्ड अल्फाबेट वर्ड इज टी। टी मतलब ड्यूटीज। तो ड्यूटीज या कर्तव्य या धर्म, तो देर आर टू ड्यूटीज विच लॉर्ड सेड टू अस। वन इज स्वधर्म, सेकंड इज सनातन। सो स्वधर्म मतलब हर एक का अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से कर्तव्य, जैसे कि एक बच्चा है, उसका क्या कर्तव्य है कि उसको स्कूल जाना है, पढ़ना है। एक प्रभु है, प्रभु जी का क्या कर्तव्य है, उसको ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके काम करना। और माताजी का क्या स्वधर्म है कि उनको घर पे अपना गृहस्थ ये करना, पालन करना। तो हर एक का अलग अलग परिस्थितियों में उसके हिसाब से वो कर्तव्य करता है। बट द सेकंड इज सनातन। तो सनातन धर्म क्या है कि सबके लिए समान रहता है, बिकॉज इट्स ऑन दी आत्मा के स्तर पर रहता है। और आत्मा का क्या है कर्म कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान हमें यही समझाते हैं कि ये दोनों स्वधर्म और सनातन, ये दोनों को साथ में चल के, मतलब कर्तव्य और भक्ति, ये दोनों को साथ में लाइफ को जीना है। तो यह 31 टू 53 श्लोका में हमें भगवान बताते हैं। तो द लास्ट इन द 54 श्लोका में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो आत्मा राम है, तो दिस लास्ट अल्फाबेट इज ए, GITA। तो ये जो ए मतलब आत्मा राम, तो आत्मा राम का क्या लक्षण है, उसके बारे में भगवान हमें इस 54 टू 72 श्लोका में बताते हैं कि जो आत्मा साक्षात्कार हो गया है, उनका क्या लक्षण है, वो किस प्रकार बोलते हैं, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। तो इसमें भगवान हमें यही समझाते हैं कि जो जो स्थिर व्यक्ति है, जो स्थिर व्यक्ति है, वो भक्ति में किस तरह आगे बढ़ता है, वो अपने कर्तव्य को किस तरह भगवान को सेंटर में रख के करता है। वो कभी भी लाभ और हानि में विचलित नहीं होता है, मान अपमान में विचलित नहीं होता है, सुख दुख में भी वो कभी विचलित नहीं होता है। तो दिस GITA मतलब ये जो 4 अल्फाबेट वर्ड में भगवान ने इस सेकंड चैप्टर को पूरा कवर किया है। तो आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।